अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो यार ये हमारा है टॉपिक टेबुलर मेथड। इसमें भी हम एक फंक्शन की जो है ना वो उसको सिंपलीफाई करके उसकी बुलियन को शॉर्ट फॉर्म में लेके आते हैं, जिस तरह से के मैप में करते थे। लेकिन क्योंकि ये एक और फॉर्म क्वेश्चन है, यानी कि टेबुलर मेथड और के फॉर्म में थोड़ा डिफरेंस है, तो ये थोड़े और तरीके से हल होगा। ये मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास ये क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल एफ इज इक्वल टू ए बी सी डी इक्वल टू सिग्मा 0 1 2 5 6 7 8 9 10 14। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो ये है कि हमने इन डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है। स्टेप 1, कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी। ठीक है, लाइक ज़ीरो का बाइनरी है जी 0 0 0 0। ये मैंने आपको टेबल भी बनवाया हुआ है, और वैसे भी आप बाइनरी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाइनरी कुछ लोगों को नहीं पता कैसे निकालनी है, तो उसके लिए भी चलो मैं बता देता हूँ। 2 है, 2 बाइनरी की क्योंकि बेस 2 होती है इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे हम। 2 1 ज़ा 2 पूरा डिवाइड हो गया 0 1 और 0। लेकिन क्योंकि हर जो बिट है एक वेरिएबल, उसकी 4 बिट्स होती हैं। मैंने आपको बताया था बाइनरी में ऐसे कोई भी हो सकती है। ये 0 है इसलिए हम दो है इसलिए हम 4 करनी, इसलिए हम इससे पहले 2 0 लगा देंगे। तो ये 2 इज इक्वल टू 0 0 1 0। आगे 5 है, 2 2 ज़ा 4 1 रिमेनिंग, 2 1 ज़ा 2 0 रिमेनिंग। ये 1 0 1 1 0 1, क्योंकि 4 होनी चाहिए इसलिए एक स्टार्ट में 0 लगा देंगे। तो 5 इससे इक्वल हो गया 0 1 0 1। मैं जल्दी से ज़रा ये लिख ले। अच्छा जी, स्टेप 1 में हमने इन सब नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। और अब आ गया हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 में हमने क्या करना है जी, ऐसे बना लेना है। सबसे पहले ग्रुप, फिर मिन टर्म्स, देन वेरिएबल्स हमारे पास क्योंकि 4 हैं, ए बी सी और डी। ठीक है जी। सबसे पहले ग्रुप 0 में हमने क्या देखना है जी, सब इन बाइनरी नंबर में से देख लेना है किन में सबसे पहले तो 0 आ ही नहीं रहा, वो ग्रुप ले लेना है। तो 0 वाले ग्रुप में 1 नहीं आ रहा, मिन टर्म ग्रुप नेम 0, वो मिन टर्म 0, बाइनरी 0 0 0 0, और सब में कहीं ना कहीं 1 आ रहा है, इसलिए ये सिर्फ एक ही ग्रुप बनेगा, एक ही मिन टर्म का ग्रुप बनेगा। उसके बाद ग्रुप 1, अब देख लेना है किसमें सिर्फ 1 आ रहा है, एक आ रहा है। तो 1 में आ रहा है, देखें सिर्फ 1 एक दफ़ा एक आया है, तो 1 0 0 1 0। उसके बाद जी और किस में एक दफ़ा आया है, 2 में 2 0 0 1 0। उसके बाद किस में आया जी एक दफ़ा, 5 में भी 2 दफ़ा आया, 6 में भी, 7 में, 8 में 1 0 0 0, और सब में एक दफ़ा नहीं ज़्यादा दफ़ा आया है, इसलिए ये इतना G1। उसके बाद G2, यानी कि किस में एक दफ़ा हमने वाला कंसीडर कर लिया। अब जिसमें 2 दफ़ा आया है वो वाला करना है। ठीक है, G2 में 2 दफ़ा किस में है जी, 5 में, 5 का है जी 0 1 0 1। 6 में 0 1 1 0। 9 में देखें एक दफ़ा ये और एक दफ़ा लास्ट में 9, इसका है जी 1 0 0 1। उसके बाद 10 में 1 0 1 0। ये भी एक ग्रुप हो गया हमारा। ठीक है, G2 तक हो गया। अब G3, इसमें क्या देखना है जी, जिसमें 3 दफ़ा 1 आया है।
अब 3 दफ़ा 1 किस में आया जी? 7 में, 0 1 1 1 और 14 में 1 1 1 0। ये अब हमारे ये सारे ही कवर हो गए हैं। स्टेप 2 में हमने क्या किया, सबसे पहले जिसमें कोई 0 1 नहीं आ रहा, फिर जिसमें एक दफ़ा 1 आ रहा है, फिर जिसमें 2 दफ़ा आ रहा है, जिसमें 3 दफ़ा आ रहा है। यहाँ तक कर लिया हमने, ठीक है। अब हमारे पास ग्रुप जो स्टेप 3 हमने करना है जी, स्टेप 3 वो हमने क्या करना है जी, हमने हर ग्रुप को पहले G0 को G1 से, फिर G1 को G2 से और फिर G2 को G3 से कंपैरिजन करवाना है। कौन कौन सी बिट्स का, जिसमें सिर्फ एक बिट का डिफरेंस आता हो, इन चारों बिट्स को इससे बिट से कंपैरिजन करवाना है। सिर्फ उसका जिसमें सिर्फ एक बिट का डिफरेंस आता हो। जैसे ये देखें 0 सेम है, 0 0 सेम है, 0 1 डिफरेंस है, 0 0 सेम है, यानी कि सिर्फ इसका डिफरेंस आया है इसका। तो हम ये लिख सकते हैं। लिखेंगे कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। आया सबसे पहले तो उसी तरह से ग्रुप मिनटर्म और वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन से? A, B, C एंड D। सबसे पहले ग्रुप कौन सा? G0। अब क्योंकि इसको थोड़ा इधर रख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। इस ऐसे कर लेते हैं जी। अब देखें 0 1 में एक चीज़ का डिफरेंस था, हम 0 और 1 कर देंगे और इसमें डिफरेंस को इसको कैसे लिखेंगे? 0 0 सेम है, फिर 0 सेम है और 0 और 1 जो है सेम है। सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है। तो ये देखें ये तीनों पहली बिट सेम है, सेम लिख देंगे। इस लास्ट वाली में डिफरेंस है ना, ऊपर 0 इधर 1 है तो इधर हम डैश लगा देंगे। 0 1 से हो गया। अब 0 को 2 से अगर देखें तो इसमें भी एक ही बिट का फ़र्क है इस वाली का। तो 0 2 0 0 डैश 0। डैश क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे डैश और ये कम फ़र्क में है, इसलिए डैश। अब 0 को अगर 8 से देखें, इसमें भी एक बिट का डिफरेंस है, 0 और 8। सबसे पहली वाली बिट का डिफरेंस आ गया डैश, बाकी 0 0 0। ठीक है। ऊपर एक ग्रुप 0 को G1 के पूरे ग्रुप से मैच हो गया, इसलिए ये यहाँ पे ग्रुप खत्म हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? G1, यानी कि अब G1 को G2 से कंपैरिजन करवाएंगे। G1 में 1 और 5 का अगर कंपैरिजन करवाएं, कितनी बिट का डिफरेंस है जी? 0 0 सेम है, 0 1 एक डिफरेंस, 0 0 सेम, 1 1 सेम, यानी कि एक ही डिफरेंस है। तो हो सकता है 1 5 0 डैश 0 1। और 1 और 6 का हो सकता है कि नहीं? 1 और 6 का 0 0 सेम, 0 1 एक डिफरेंस, 0 1 दूसरा डिफरेंस, दो डिफरेंस आ गए, इसलिए ये नहीं हो सकता, इसको हम छोड़ देंगे। 1 और 9 हो सकता है, 1 और 9, 1 और 9 का बन जाएगा जी एक डिफरेंस, 0 0 1। आगे हो सकता है 1 का 1 यहाँ तक 9 तक खत्म हो गया। अब 2 1 वाला हो गया, अब 2 को लेके चलेंगे। 2 का सबसे पहले 5 के साथ नहीं हो सकता, दो डिफरेंस है। 2 को 6 के साथ, 2 को 6 के साथ करेंगे तो 0 डिफरेंस 1 एंड 0। अब आगे 2 को किसके साथ करेंगे तो 9 तो इसमें आ नहीं रहा, एक मिनट इधर 10 भी आना था, सॉरी इधर मैंने लिखा हुआ है, इसकी बाइंडी बनाई हुई। अब 2 9 के साथ भी नहीं हो सकता, दो डिफरेंस हैं। 2 को 10 के साथ करेंगे तो 1 1 एक डिफरेंस, सेम सेम सेम, यानी कि 2 10 भी हो सकता है, एक डिफरेंस है क्योंकि सबसे पहला डिफरेंस, बाकी सेम। तो 2 के लिहाज से भी हो गया, ठीक है जी। अब 8 को सबसे कंपैरिजन करवाएं। 8 को 5 से अगर करें तो इसमें भी दो डिफरेंस है। 8 6 से करें फिर भी दो डिफरेंस है। 8 9 से करें तो 1 डिफरेंस है। अगर आप देखें तो नहीं समझ आई तो दोबारा बता देता हूँ। 8 सेम है सेम है सेम है, लास्ट में डिफरेंस है, ठीक है। तो 8 9 1 0 0 और डिफरेंस वाली डैश, ठीक है जी। अब 8 को 10 से अगर देखें हो सकता है,
हो सकता है जी, क्योंकि एक डिफरेंस है। सबसे पहले वाला सेम, थोड़ा सेम, तीसरे वाला डिफरेंस है डैश, फिर सेम। तो ये वाला हिस्सा भी पूरा हो गया इसके साथ, तो ये भी इधर हम बंद कर देंगे। उसके आगे G2 ग्रुप। G2 ग्रुप में क्या करना है जी, हमने इन सारी वैल्यूज को G2 ग्रुप वैल्यू को G3 से कंपेरिजन करवाना है। 5 को 7 से अगर करवाएं तो हो सकता है एक डिफरेंस है, देखें 0 0 सेम है, 1 1 सेम है, 1 0 का डिफरेंस आ गया, 1 1 फिर सेम है, यानी कि हो सकता है सिर्फ एक डिफरेंस है। 5 7 0 1 डैश 1, 5 7 हो गया। अब 5 14 से नहीं हो सकता क्योंकि दो डिफरेंस है। 6 7 से हो सकता है एक डिफरेंस है। 6 7 से अगर हम करेंगे 0 1 1 और डिफरेंस, ठीक है जी। अब 6 14 से हो सकता है एक ही डिफरेंस है। 6 को 14 से करेंगे हम, डिफरेंस सेम सेम और सेम। अब आगे 6 भी हो गया। अगर 9 को देखें तो दोनों में दो डिफरेंस आ रहे हैं, 9 किसी में भी नहीं होगा, 9 को छोड़ दिया। 10 7 से देखें तो 10 7 से नहीं हो सकता, दो डिफरेंस है, एक डिफरेंस ये और एक डिफरेंस ये, बाकी सेम है, तो दो डिफरेंस वाले को हम नहीं ले सकते। अब 10 को 14 से एक ही डिफरेंस है, ले सकते हैं, 10 और 14, 1 डिफरेंस 1 0। तो ये जी हमारा नेक्स्ट स्टेप भी हो गया, स्टेप 3। अच्छा जी, अब जिस तरह से हमने इसमें उस स्टेप में से इसमें किया था ना कि दोनों एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से कंपैरिजन करवाया था, जिस बिट में एक का डिफरेंस है वो हमने लिख ली थी, बाकियों को छोड़ दिया था। अब इसी तरह से इसको भी स्टेप 4 में सेम वैसे ही टेबल बना के हमने ऐसे ही कंपैरिजन करवाना है। अब यानी कि G0 को पहले G1 से करवाते हैं। 0 1 को अगर 1 5 से कंपैरिजन करवाएं, सेम है, एक डिफरेंस आ गया, सेम है, एक डिफरेंस और आ गया, दो डिफरेंस तो नहीं बन सकती। सिर्फ वो वैल्यूज़ ले लेते हैं जिनमें एक एक डिफरेंस है। थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि वीडियो बड़ी बन जाएगी। G0 0 1 का जो है सेम वो बन रहा है जी 8 9 से। अगर आप देखें बाकी किसी में भी नहीं बन रहा, दो डिफरेंस आ रहे हैं, 0 1 8 और 9, इनका बन रहा है जी डिफरेंस सेम सेम, ये डिफरेंस में। दूसरा बन रहा है जी 0 1 का 8 9 से बन गया था हमारा पहला, और उसके बाद और 8 10 से भी नहीं बन रहा, तो 0 2 आगे देखेंगे। अब 0 2 का बन रहा है जी 8 और 10 से, बाकी किसी से भी नहीं बन रहा, तो इसका भी डैश 0 डैश 0, ठीक हो गया जी, ये बन गया। उसके बाद 0 2 का हुई और किसी से बन रहा। 0 8 को देखेंगे अगर हम, 0 8 का जी 1 9 से बन रहा है, 0 8 1 एंड 9 1 बन रहा है से मुराद कि एक बिट का डिफरेंस है, बाकी सब में दो बिट का डिफरेंस आ रहा है और 2 बिट वाले डिफरेंस को हमने नहीं लेना। तो अगर इसमें देखें हम 0 8 1 9 में डैश 0 0 डैश, ठीक है। अब और 0 8 का किसके साथ बन रहा है जी, और 0 8 का बन रहा है जी 2 10 के साथ, 0 8 2 10 डैश 0 डैश 0। ये ग्रुप पूरा हो गया, इसलिए इसमें लाइन एंड। आगे G1, ठीक है, ये वाले ग्रुप को हमने इससे मैच करवा दिया। अब इस वाले को इससे करवाना है। इसमें देखें कौन सी एक एक बिट का डिफरेंस है, तो सबको अगर मैं देखूं तो सब में दो डिफरेंस आ रहे हैं। इनमें पहले वाली में तो कोई भी नहीं बन रहा, तो 2 6 को अगर देखें तो 2 6 और 10 14 10 14, ये एक बन रहा है जिसमें सिर्फ एक बिट का डिफरेंस है। बाकी ना इसमें इसको मैं 1 5 को सबसे कंपेरिजन किया, इसमें भी दो का है, 1 9 का भी, 2 6 को भी सबसे किया, सब में दो का है। सिर्फ 2 6 का 10 14 से बन रहा है एक बिट का, तो ये बनेगा जी डैश डैश 1 एंड 0। उसके बाद देखें तो बाकी किसी से नहीं बन रहा। 2 10 देखें, 2 10 इसका बन रहा है जी 6 एंड 14 से, इससे। अब इन दोनों में अगर देखा जाए तो पहला तो सेम है, ऐसे ही डैश डिफरेंस, यानी कि पहला डिफरेंस हमने लिखा था डैश, उसके बाद फिर दूसरा डिफरेंस इस जगह पे आ गया 0 और 1 का, बाकी 1 और 0 सेम है। और 8 9 को और 10 को भी सबसे कंपैरिजन करवा के देख लिया, सब में दो बिट का डिफरेंस है, तो ये हम नहीं लिख सकते, तो हमने यहाँ तक क्लोज कर देना है। अब अगर हम देखें तो इस जगह पे हर
जो ये हमारी आउटपुट्स निकली है ना ABC यानी कि वेरिएबल्स की, दो वेरिएबल्स सेम है, लाइक डैश डैश 1 1 0 0, इसको हम ऐसे मिला देते हैं, डैश 0 डैश 0 डैश 0 डैश 0, ये वाला इसके साथ सेम है, ये वाला इसके साथ सेम है। ठीक है जी। अब हमें पता है कि 0 वाली वैल्यू होती है बार वाली, 1 वाली सिंपल वाली। तो इसमें अगर हम देखें डैश वाली को वैल्यूज़ को हम वैसे ही छोड़ देते हैं, B बार प्लस B बार C बार, क्योंकि ये 0 वाली वैल्यू है, इसके B बार C बार, ये वाला ग्रुप हमारा हो गया। सेकंड ग्रुप में है तो प्लस B बार एंड D, दोनों 0 है, D बार। ठीक हो गया जी। इस वाले में है तो C और D है लास्ट में, प्लस C वैसे ही क्योंकि 1 है, D 0 वाले, D पे बार। ठीक है, ये हमने इसकी इक्वेशन बना ली है बुलियन। अब हमने देखना है जी कि वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो जिनके हमारे ग्रुप बन गए और जिनके हमारे ग्रुप नहीं बने। किस तरह से देखेंगे, सिंपल देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ग्रुप बनाया था ये 0 1 1 0 2 0 8 के बनाए हैं ग्रुप। इनको हम देख लेते हैं हमारे पहले वाले में कि कौन कौन सा हो गया। 0 1 यानी कि 0 भी हो गया, 1 भी हो गया, 0 2 0 तो पहले ही हो गया, 2 भी हो गया, 0 8 8 भी हो गया, 5 भी हो गया, 9 भी हो गया, 2 6 6 भी हो गया, 2 भी हो गया, चूँकि 10 भी हो गया जी। ठीक है जी। 5 7 7 भी हो गया, 5 पहले हो चुका है, 14 भी हो गया। तो ये सारे ही हो चुके हैं इस पहले वाले हिस्से में। दूसरे वाले हिस्से में अगर हम आए तो 0 1 हुआ है या नहीं, तो इसमें देखिए हम 0 1 और 8 9 यानी कि 0 1 भी हो गया और 8 9 भी हो गया। ठीक है जी। 0 2 भी हो गया, 8 10 भी हो गया जी, 0 8 हो गया जी, 1 9 हो गया जी, 0 8 ऑलरेडी हो चुका है, 2 10 भी हो गया जी, 2 6 हो गया जी, 10 14 हो गया, 2 6 ऑलरेडी हो चुका है, 10 14 ऑलरेडी हो चुका है, 2 10 भी हो चुका है, 6 14 ये भी हो चुका है। बचा कौन कौन सा जो नहीं हुआ, 1 5, ये वाला छोटा सा क्रॉस लगा देता हूँ, क्रॉस है नहीं, 5 7 और 6 7। ठीक है। अब इसको उठा के हम एक दफ़ा इधर ले आते हैं, 1 5 5 7 और 6 7। इनकी जो बाइनरी है उसको भी हम इधर लिख लेते हैं, A B C D। 1 5 की है जी 0 डैश 0 1, उसके बाद 5 7 की है जी 0 1 डैश 1, 6 7 की है जी 0 1 1 डैश। अब पहले तो देख लें जिस तरह से हमने यहाँ पे ग्रुप बनाए हैं इसमें से कोई ग्रुप बन रहा है तो नहीं बन रहा जब, तो इसको हम वैसे ही लिख लेंगे। 1 5 की सबसे पहले क्या आएगी जी, A कम्प्लीमेंट, B को छोड़ देंगे क्योंकि ये डैश है, C कम्प्लीमेंट और D क्योंकि 1 है। ठीक है जी। इसका क्या आएगा जी, A कम्प्लीमेंट, B C छोड़ देंगे, D। ठीक है जी। 6 7 में क्या करेंगे जी हम, A कॉम्प्लीमेंट, B वैसे ही, D वैसे ही, सॉरी C वैसे ही, D लिखेंगे क्योंकि डैश है, यानी कि इसकी भी एक इक्वेशन बन गई, A कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट D प्लस A कॉम्प्लीमेंट B D प्लस A कॉम्प्लीमेंट B और C। अब जी एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है। इन दोनों को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, ये हमारा आंसर है, इनको इकट्ठे भी लिख सकते हैं और अलग-अलग भी। तो ये सारा हमारा जो है इसको कहते हैं हम टेबुलर मेथड, यानी कि पहले ये 2 स्टेप, उसके बाद 3rd स्टेप एंड 4th स्टेप। ठीक है। अब जहाँ पे समझ नहीं आई उनसे पूछ लेना, सिंप्लीफाई किया है सिर्फ इसको हमने, यानी कि 1 2 स्टेप्स में ले जा के ग्रुप्स बनाने हैं
और उसका एंड में ला के ये बोलियन बना देनी हमारी, ये बोलियन बना देनी हमारी। ठीक है जी, शुक्रिया। वीडियो में कोई लाइट वगैरह का इफेक्ट हो तो सॉरी। दूसरा, पहली दफ़ा मैंने वीडियो बनाई है, अगर कोई बोलने वगैरह में इशू हो तो भी